देखो तो इसमें सबसे पहले जो भी एंगल रहता है ना, जैसे एंगल सी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये रहा एंगल, तो एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट है, सामने है, ये कौन सा है, साइड ए बी, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा। और जो बगल वाला साइड है, एडजेसेंट साइड, वो क्या होगा, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे अपोजिट साइड लिखा हुआ है, तीसरे वाले कॉलम में देखो ये अपोजिट साइड, और बेस के जगह पे एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हो। और हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है ना, और ए के अपोजिट बीसी है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बगल वाला बन जाएगा बेस। इस तरह से पहचानते हैं। और बाकी साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन अपॉन कॉस। देखो टेन थीटा जो है उसको हम लोग साइन बाई कॉस, यही डेफिनेशन है इसका, रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को हम साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा को। 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, ये सेक थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को साइन थीटा इंटू सेक थीटा भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से कॉट थीटा जो है इसको कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा को अलग कर दो, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इसको। तो जहां पर जो भी काम में आने वाला चीज है उसको यूज कर देंगे। कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टली साइन इंटू सेक का काम आ जाता है, और कुछ कुछ जगह पर कॉस इंटू कॉसेक काम में आ जाएगा कॉट थीटा के जगह पर। तो जो भी जहां पर यूज रहेगा उसके अनुसार यूज कर लेंगे। अब अगला देखो, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये 5 वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60 और 90। इन पांचों वैल्यूज पर हम लोग किसी एक का भी वैल्यू याद रखोगे तो सारे के सारे वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, और वो भी जल्दी जल्दी। देखो जैसे साइन थीटा का अगर वैल्यू लिखना होता है ना, तो इसमें 0 है तो 0 से शुरू करना है। ठीक है ना, 0 से शुरू करना है। साइन थीटा का लिख के बता देता हूँ बस। साइन थीटा के लिए 0, ये तो दिखेगा ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 4 रूट ले लेना, फिर इसमें 1/4 रूट ले लेना, फिर इसमें √2/4, इसमें √3/4, और इसमें √4/4। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या, शॉर्टकट बोल सकते हो। 0 1 2 3 4 लिख दिया, अपॉन में 4 कर दिया और उसका रूट ले लिया, तो ये साइन थीटा का वैल्यू दे देगा। और साइन थीटा के सारे वैल्यू आ गए तो उल्टा करके लिख दो, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके लिख दो, कॉस थीटा हो जाएगा। 90 को 0 में लिखना, 60 को 30 में, 45 का 45 में, और 30 का 60 में, 0 का 90 में। रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है कॉस थीटा के लिए साइन थीटा को। और साइन अपॉन कॉस का रेशियो ले लोगे तो टेन थीटा का निकल जाएगा। फिर कॉट थीटा के लिए टेन का रिवर्स ऑर्डर कर दो। सेक थीटा के लिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन करके लिखते चले जाओ। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसके लिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके लिखते चले जाना है। तो देखो इसमें साइन का कॉसेक के साथ रेसिप्रोकल का जोड़ा बना, और इधर कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि जो भी रेसिप्रोकल एंटिटी होते हैं ना
उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 के बराबर लिखो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 और टेन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों को याद रखना। बाकी साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। फिर अगर इंटू में याद है तो फिर डिवीजन में तो कर ही लोगे तुरंत, बस 2 सेकंड का काम है। फिर साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन कर देंगे। तो इस तरह से जब भी आता है वैसे लिख सकते हैं, वो जहां पर जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से लिखना है। अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो 3 आइडेंटिटी होते हैं, एक तो साइन कॉस का, दूसरा सेक और टेन के साथ, और तीसरा कोसेक और कॉट के साथ। तो साइन और कॉस का जो आइडेंटिटी है उसमें बीच में प्लस रहेगा और बाकी दोनों में माइनस रहेगा, समझ गए? बाकी दोनों में माइनस रहेगा, ये ध्यान में रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये प्लस ही क्यों होता है, इसका प्रूफ जानते हो? नहीं। प्रूफ देखो, डेफिनेशन जो था ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला, उसी से प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। देखो इसमें लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर दो। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके लिखेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम ले लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का तो हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दो, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 आ गया ना, आरएचएस के बराबर। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब साइन थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर, कॉस थीटा में ऊपर बेस, इसलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब एच स्क्वायर होता है। और रेशियो ले लोगे एच स्क्वायर के साथ तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का एडिशन करने पर हाइपोटेनस आएगा, समझ गए? और यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर ऊपर। तो यहाँ पर LHS में क्या करोगे, सेक थीटा को h अपॉन बी होल स्क्वायर, टेन थीटा क्या होता है, e अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर। देखो नीचे बेस का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए एलसीएम भी वही रह जाएगा जो डिनोमिनेटर है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह से कोसेक और कॉट का भी प्रूफ कर सकते हैं। कोसेक को h बाई पी लिखना और कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर b बाई पी लिखना। पी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1 हो जाता है। तो एकदम सिंपल प्रूफ है, डेफिनेशन के अनुसार इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखो इसको, इस आइडेंटिटी को यूज करके ये दोनों लिख सकते हो, बस शिफ्टिंग किया, शिफ्ट तो किया है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा, कॉस स्क्वायर को उधर लेके चले गए, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक लिया, रुक जाओ भागो मत, साइन स्क्वायर को जाने दिया, साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए? अब सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान में रखना है प्लस, ठीक है? अब टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तब क्या करेंगे,
तो tan स्क्वायर थीटा इधर निगेटिव है, उधर लेके चले जाओ राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको रहने दो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। 1 को इधर भेजो, तो 1 को भेजोगे तो उधर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो गया। यही लिख रखा है ऊपर। अब तीसरा वाला किधर से आ गया? ये किधर से आ गया? याद है? भूल गए? चलो, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते थे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते थे ना? ये तो 8th का है। अब ए की जगह पे सेक है और बी की जगह पे tan, इसको लिख दो फिर, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। या फिर अगर इसको हम लोग इस तरफ रोक लेते, सेक थीटा प्लस tan थीटा को रोक लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा जाएगा। समझ गए? इसी पैटर्न में उसको भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली यही प्रूफ है उसका भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ उसको भी स्प्लिट कर दो, फैक्टराइज कर दो, तो ऐसे उसको भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है बिल्कुल। अब इस वाले ये जो तीसरा फॉर्मेट जो लिखा है ना मैंने, फैक्टराइजेशन वाला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो वो क्वेश्चन होता कैसा है? तो दिया हुआ रहेगा लेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, ठीक। तो अब यहां पर मान के चलो कि प्रूव दैट सेक थीटा, या तो प्रूव दैट लिखा हुआ रहेगा या तो फाइंड करने के लिए लिखा हुआ रहेगा। तो प्रूव दैट सेक थीटा इक्वल टू क्या आता था? याद है किसी को? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, ये आता था। तो ये प्रूफ करने के लिए दे दिया, या फिर साइन थीटा वाला प्रूफ करने के लिए दे दिया। साइन थीटा का प्रूफ कैसा होता? साइन थीटा का ये आता था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। आया नहीं तो अभी आया नहीं है, ये आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स, ये गिवन है, तो हम लोग जो आइडेंटिटी है उसके इस्तेमाल से क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 बाई एक्स के बराबर होगा, होगा ना? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना? यहां से देख लो, रेसिप्रोकल ही तो है। इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये चला जाएगा, बात बराबर पड़ेगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो सेक थीटा निकल जाएगा, समझ गए? ऐड करोगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। तो देखो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल, यहाँ पर 2 सेक थीटा बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में x प्लस 1 बाई एक्स होगा। इधर एलसीएम ले लो, x ऊपर क्या बनेगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बन जाए एक्स, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और इधर 2 इंटू सेक थीटा।
यहां से सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 2x। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x हो गया सेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, समझ गए। अब देखो, अब साइन थीटा प्रूफ करना है, तो साइन थीटा के लिए या तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का यूज कर लेंगे, या फिर यहां से टेन थीटा निकाल लेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, टेन थीटा निकल जाएगा, या फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब भी टेन थीटा निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखो इधर सेक प्लस टेन इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, साइन रिवर्स, तो माइनस का प्लस और इधर प्लस का माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये घट जाएगा। ऊपर वाले साइन का कोई काम नहीं, समझ गए, ऊपर वाले साइन का कोई काम नहीं। नीचे वाले साइन को मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 10 2 इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा तो x माइनस 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और टेन थीटा इक्वल टू अभी बताया था साइन इंटू सेक लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता था, तो 1/cos को सीधा सेक थीटा लिख दो, तो यहाँ पर इंटू में सेक थीटा आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और सेक थीटा का वैल्यू इधर आ चुका है, आया हुआ है ना, तो सेक थीटा रख दो, साइन थीटा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अब यहां से सीधा इसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2x, तो 2x से 2x सीधा कैंसिल कर दो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूफ करना था। अब इसको एक बार अच्छे से देख लो, आ गया पूरा, ये किसी स्टेप में दिक्कत तो नहीं है। ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह काम में आता है। टेन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है, या फिर सेक थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है, या फिर फाइंड करने के लिए ही पूछ दिया। जब ये सब याद रहता है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आएगा तो सीधा टिक करके आगे बढ़ जाओ, और नहीं तो अगर सब्जेक्टिव में तब भी इजी है। अगर ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा, तुरंत हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। डर लगता है इससे, पहला क्वेश्चन ही दमदार लग रहा है, देखने में ही बस दमदार है, बाकी है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन जो है ऊपर वाला, रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो सकता है, 1/sin। तो राइट हैंड साइड में कुल मिला के साइन थीटा बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा सेक में है, सारा का सारा
पूरा का पूरा इसमें जो मलबा दिया हुआ है ये किसमें, सेक में है, कचरा ही है ना ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको लोगों को लाइन लाना तो कौशक थीटा है उधर, यानी कि किसी भी तरह से 1/sin टाइप का कुछ बन जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, इसको देखते हैं क्या फीलिंग आ रहा है, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 a + b इंटू a - b, इस टाइप का फील आ रहा है, बीच में प्लस है। देखो सबसे पहले तो ये जो रूट में है ना, इसको हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, या तो इसको डायरेक्टली बाहर निकाल दो या फिर डायरेक्टली एलसीएम ले लो, एलसीएम भी तो ले सकते हैं, या तो रेशनलाइज करके बाहर निकाल दो या फिर एलसीएम ले लो। अब यहाँ पर जब दिख रहा है हम लोगों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई होकर के होल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, तो फिर फालतू में रेशनलाइज क्यों करना, सीधा सीधा एलसीएम लेकर के और कर देते हैं आगे। तो इधर सेक थीटा -1 रूट, नीचे भी अलग अलग कर दो, रूट को अलग अलग कर दो, पहले सेक थीटा +1 और नीचे सेक थीटा -1, क्योंकि पूरे पर रूट था, न्यूमरेटर भी रूट में डिनोमिनेटर भी रूट में, तो दोनों पर अलग अलग रूट चढ़ा दिया। अब आगे क्या करोगे, रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों पर रूट ही है ना, तो रूट के अंदर लेके चले जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1। अब ऊपर देखो, इस पूरे एलसीएम में ये है लेकिन ये नहीं है, तो जो नहीं होता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, रूट ऑफ सेक थीटा -1 इंटू दिस, तो किसी को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, उसी तरह से रूट ऑफ सेक थीटा -1 इसका स्क्वायर लिख दो, और सिमिलरली इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ऑफ सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो, इसका होल स्क्वायर और इधर रूट भी है, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे में लड़के मर जाएंगे, तो बचेगा क्या, सेक थीटा -1 प्लस यहां पर क्या बचेगा, सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर देखो, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, a + b इंटू a - b, दिख रहा है, ये a है ये b है, तो a + b इंटू a - b बन रहा है ये, और ये तो आइडेंटिटी है अपना, अभी कुछ देर पहले आया था, a² - b², a + b इंटू a - b, a² - b² की तरफ। अब इसको रिप्लेस कर दो, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1, अब ऊपर देखो डिनोमिनेटर में +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर दो, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना, 2 सेक थीटा, तो ऊपर लिखो 2 सेक थीटा, नीचे सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर, अभी देखा था पिछले स्लाइड में, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर -1 आ रहा था इधर उधर करके, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग tan स्क्वायर थीटा में लिख लेंगे, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इधर 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब आ गया tan थीटा और सेक थीटा, अब tan थीटा को साइन बाई कॉस लिखते थे, साइन इंटू सेक भी तो लिखते थे, आ गया ना डायरेक्टली काम में, तो साइन बाई कॉस से ज्यादा यूजफुल होता है साइन इंटू सेक, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये ज्यादा काम में आता है प्रूफ करते समय, इसलिए मैं इसको ज्यादा बताता हूँ, ये बार बार रिपीट करता रहता हूँ, साइन इंटू सेक साइन इंटू सेक साइन इंटू सेक, क्यों, क्योंकि यही काम में आता है सबसे ज्यादा, तो सेक थीटा से सेक थीटा गायब, तो 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना था,
वन बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ऊपर कुछ नहीं है तो वन, और वन अपॉन साइन थीटा को क्या लिखोगे, कोसेक थीटा, तो टू कोसेक थीटा आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो कहीं पे कोई डाउट है? नेक्स्ट कर ले। वेरिएबल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है ना, ये तो चाहे कितना भी इजी हो, दिक्कत ही दिक्कत है। तो देखो वेरिएबल वाले क्वेश्चन में ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। x इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा हुआ है, y इक्वल टू क्या लिखा है, b टेन थीटा। देखो साइन और टेन है, साइन और कॉस से, साइन और कॉस रहता तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का आता, लेकिन यहां पर तो साइन और टेन है। अब क्या करें, बीच में माइनस भी लगा रखा है। अब साइन और टेन को तो टेन के साथ सेक आना चाहिए, अगर सीधा सीधा देखा जाए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो इसको किसी भी तरह से डायरेक्टली सेक में तो लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना। जो प्रूफ करना है वो देखो, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यानी ए अपॉन एक्स लाना है, तो ए अपॉन एक्स के लिए हम लोग एक्स को इधर लेके जाएंगे, एक्स को इधर लेके जाओ राइट साइड में, तो ए बाई एक्स बन गया ए बाई एक्स। और साइन थीटा जो है उसको दूसरी साइड में, साइन थीटा अगर इधर आएगा तो किधर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, इधर न्यूमरेटर में है और इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर कोई नहीं है तो कौन है, 1। मल्टीप्लिकेशन में जहां पर कुछ ना देखे वहां पर यत्र तत्र सर्वत्र 1 होता है, तो 1 बाई साइन थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू ए बाई एक्स आ गया। अब इधर राइट साइड में तो बी अपॉन बाई हो जाएगा, और इधर 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा कौन होता था, कॉट थीटा होता था, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो इसको कॉट थीटा लिख दो, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन बाई। अब देखो हिंट क्या मिल रहा है उधर कि माइनस करना है स्क्वायर करके, यही करना पड़ेगा ना। इधर देखो ए बाई एक्स, इधर है बी बाई बाई, तो इसमें से अब हम लोग LHS के अनुसार चलेंगे, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको लिख लो ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और बी अपॉन वाई का स्क्वायर। ए बाई एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, कोसेक थीटा, ए बाई एक्स को लिख दिया कोसेक थीटा होल स्क्वायर और इसको कॉट थीटा का स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी ही हो गया ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हो गया प्रूफ, तो इसे डरने का जरूरत ही नहीं था, बस सिंपल सा मैनिपुलेशन है। ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी अगर याद है तो सीधा सीधा कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन होता है, ज्यादा सोचना नहीं होता, बस करते चले जाओ, सोल्व करते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। पेशेंस रखना और हिम्मत रखना, पेशेंस और करेज, ट्रिगोनोमेट्री में यही चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए, बस कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन, इधर से उधर करने का तरीका अगर आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री इजी है, नहीं तो टफ। इस पेज पर ये तो सारे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सबसे ऊपर वाला देखो, इफ tan a इक्वल टू कॉट a प्लस 30 डिग्री, tan a इक्वल टू a प्लस 30 डिग्री,
फाइंड ए, और ए 90 डिग्री से छोटा है, ए जो है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि अभी हम लोगों को एक्यूट एंगल ही पढ़ना है, ऑब्ट्यूस नहीं पढ़ना है, ऑब्ट्यूस वगैरह नहीं पढ़ना है। तो tan A इक्वल टू कॉट ए प्लस 30 डिग्री। अब tan थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर कॉट थीटा है, इधर कॉट है ना, तो इधर भी हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉट लाना पड़ेगा। अगर आरएचएस में भी, आरएचएस में कॉट है तो एलएचएस में भी कॉट लेके आ जाओ। तो एलएचएस में कॉट कैसे आएगा? tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। जहां कहीं भी सीओ दिख जाए ना, वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, समझ गए? तो ये टेंजेंट, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, उसको शॉर्ट में हम लोग कॉट लिखते हैं। जब हम लोग रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री ही लेना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली बराबर वैल्यू आएगा, समझ गए? रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री किया तो एंगल को भी करो। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था? डेफिनेशन याद है? दोनों का सम 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो यहाँ पर 90 माइनस ए लिख दिया। कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए प्लस 30 डिग्री। अब इन दोनों में देखो, बाहर जो फंक्शन है वो है कॉट, दोनों तरफ क्या है? कॉट है। तो अंदर वाला जो एंगल है वो भी तो बराबर होना चाहिए। तो देखो इधर tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस ए होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या था? दोनों का सम 90 होना चाहिए ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 को मान लो ए है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं ना, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री करना है, किसी एक को छोड़ दोगे तो वो अलग वैल्यू आ जाएगा, समझ गए? तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस से हो जाएगा, बस। अब दोनों तरफ कॉट कॉट है तो एंगल भी तो सेम होना चाहिए, समझ गए? कॉट 30 डिग्री के बराबर कौन होगा? कॉट 30 डिग्री ही होगा, और क्या और कौन हो सकता है, समझ गए? उसी तरह से यहां पर क्या लिखोगे? 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए प्लस 30, और इधर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो a प्लस ए हो जाएगा राइट हैंड साइड में, इसको लेके चले जाओगे तो इधर आएगा 60 और ये हो जाएगा 2a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला हट गया है क्या? अभी हटा हुआ है, खैर ये आएगा ही नहीं फिर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री हटा हुआ है तो आना तो नहीं चाहिए। अब इधर देखो, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, सिंपली स्क्वायर करना है इसको। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले में कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो। अब देखो उधर क्या देख रहा है? आरएचएस में देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों तो अलग अलग स्क्वायर है, तो हम लोग सबसे पहले इस स्क्वायर करेंगे, ओपन करके फिर इसको मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद होल स्क्वायर बनाना है वैसा, समझ गए? तो पहले इसको एक्सपेंड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर से कोसेक स्क्वायर थीटा, सारे स्क्वायर वाले एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, प्लस यहां से 2ab वाला जो टर्म था
यहाँ से 2ab वाला जो टर्म है वो क्या होगा, 2 इंटू साइन इंटू सेक, 2 इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ से 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो इसमें ऑब्जर्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, साइन इंटू सेक टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉस अपॉन साइन हो गया, यानी कि कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो इन दोनों के जगह पे हम लोग 2 इंटू टेन थीटा और इसके जगह पे 2 इंटू कॉट थीटा ऐसे लिख देंगे। तो इन दोनों, जब उधर टेन थीटा कॉट थीटा आ ही गया है तो इन दोनों को भी कॉट और टेन में कर देते हैं चेंज। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा और 1, अब अलग अलग कर रहा हूं सब कुछ, ध्यान से देखो, यहां पर 1 प्लस रहने दो और यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा ऐसे लिखो, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। एक 1 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से आया, एक 1 किससे आया, सेक स्क्वायर थीटा से, और एक 1 किससे आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा से। समझ गए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर के साथ 2 टेन थीटा लगा दिया, यहां पर इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये तो कुछ और ही प्रूफ हो रहा है, इसमें सेक इंटू कॉसेक लिखा हुआ है ना, तो यहीं से चेंज कर देता हूं। ऐसे करोगे तो वापस ये उसी टाइप के टर्म में आ गया, तो इसको यहीं से चेंज करना है, छोड़ दो। देखो ये वाला जो स्टेप था ना, जो एक्सपेंड किया हम लोगों ने, वापस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लिया। अब सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है, कॉसेक स्क्वायर जो है वो सेक इंटू कॉसेक हो जाता है। देखो इसको रेसिप्रोकल कर लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर, और इसको 2 कॉमन ले लेना, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
क्योंकि उधर सेक और कोसेक है, अल्टीमेटली 1/sin और 1/cos लिखा हुआ है, तो हम लोग सब साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। tan कॉट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें अगर करोगे तो फिर वापस साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए मैंने सीधा सीधा यहीं पे कर दिया ऐसे ही साइन कॉस। तो देखो इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर देखो 2 इंटू नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब मिटाना पड़ेगा, देखो ये 1 हो गया, नीचे क्या है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर 2 इंटू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब वो छोटा सा याद रह जाएगा, ये जो लास्ट में है इसको लिख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया दोनों जगह, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। और ये सीधा होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो, यहां पर लिख देता हूं, देखो 1 प्लस इधर कोस नहीं साइन है ना, तो साइन को कोसेक लिख दिया और कॉस को सेक लिख दिया, 1 में है तो कोसेक इंटू सेक का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या बनेगा 2 इंटू सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है ना, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1 इंटू सेक कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ये तो सीधा एनसीईआरटी में, ये तो सीधा एनसीईआरटी का है, इसमें रेशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को तो सीधा सीधा आ जाएगा निकल के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन देखो 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, सो दैट tan a इक्वल टू 1/√3, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पर 3 कॉस स्क्वायर है और यहां पर 7 साइन स्क्वायर है, तो 7 साइन स्क्वायर का जरूरत है, यहां पर नहीं है ना, 3 साइन स्क्वायर के साथ 3 कॉस स्क्वायर मिल करके 3 बना देगा। देखो 3 कॉस स्क्वायर है ना, तो इसमें से 4 और 3 अलग अलग कर लो, यानी 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर लिख दो, और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आइडेंटिटी लग जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लग जाए। तो इन दोनों में देखो इधर तो 4 साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, लेकिन इन दोनों में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ना,
तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल टू 4। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। तो साइन ए अभी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, निगेटिव वाला सिलेबस में नहीं है, निगेटिव वाला अभी सिलेबस में नहीं है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट कर दो, तो 1/4 का रूट 1/2, 1 का 1 4 का 2। तो साइन ए इक्वल टू 1/2 हो गया। टेन थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल सकते हैं। देखो यहां से 1/2 को साइन 30 लिख देना। साइन ए इक्वल टू 1/2 कहां पर होता है, साइन 30। साइन ए है तो इसको साइन 30 लिख दो, 1/2 को साइन 30 लिख दो साइन के टर्म में। तो यहां से क्या पता चला, ए कितना है 30 डिग्री। तो यहां से हम लोग ए इक्वल टू 30 डिग्री ये लिख सकते हैं। तो टेन ए इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन 30, ए की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दो। तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3। बस यही आंसर है। प्रूफ हो गया। अब ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वाले थे ना, सारे टाइप के मैंने एक साथ लिख दिए। ये जितना भी है 6 है नहीं, ये 7 8 और 9 ये तीनों एक टाइप के हैं। ये सब मैंने प्रैक्टिस के लिए ही लिखा है। ये वाला है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आता रहता है बार बार। फिर ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन वो एनसीईआरटी में भी है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके लिए सबको कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, तो सबको साइन और कॉस में बदल दो, सबको साइन कॉस में बदल दो। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस इधर भी टेन कॉट है ना। डायरेक्टली इधर से इधर पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है, इधर देखो। तो सबको कुछ नहीं पता चले साइन कॉस में बदल दो। तो साइन कॉस में बदलने के बाद पता चलेगा क्या क्या करना है। साइन थीटा बाई मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इधर टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे। अब इसके बाद एलसीएम वगैरह लेना होगा। नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें हम लोग जब एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे साइन थीटा, मल्टीप्लाई होगा 1 से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा ऊपर, और नीचे होगा साइन थीटा जो कि मल्टीप्लाई होगा ऊपर जा करके। ये जो बड़ा वाला जो डंडा है, मतलब बड़ा वाला जो क्या है डिवाइडर है, उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, तो कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा।
और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस माइनस साइन। ऐसे आएगा। जो भी यहां पर लिखे हो ना, डायरेक्टली रिवर्स कर दो। यहां पर जहां जहां पे यहाँ साइन है वहां वहां पे यहाँ कॉस है, और कॉस के जगह पे साइन लिखा हुआ है। तो जो एक्सप्रेशन इसका है ना, इसमें साइन के जगह कॉस कर दो और कॉस के जगह साइन कर दो, एग्जैक्टली आ जाएगा। देखो ध्यान से, साइन के जगह कॉस कर दिया, कॉस के जगह साइन कर दिया, जीरोक्स कॉपी हो गया। बस साइन के जगह और कॉस के जगह साइन करना है, फ्लिप करना है इसको। अब इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव लिखा हुआ है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, बीच में बस एक माइनस साइन आ जाएगा बस। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहां पर माइनस साइन आएगा, उल्टा लिखा हुआ था ना, रिवर्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो इसमें से निगेटिव साइन कॉमन लोगे तब ये बनेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस 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 साइन निकाल लो यहाँ से, तो प्लस माइनस माइनस, और ऊपर कॉस स्क्वायर, नीचे साइन थीटा बचेगा। आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, फिर उसका भी फैक्टराइजेशन लिखना है। इसको देखो 1/sin माइनस कॉस, और ऊपर लिखोगे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को क्या लिखेंगे आइडेंटिटी से, a माइनस बी इंटू, देखो a माइनस बी तो साइन माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सीधा सीधा कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखना है यहां पर, ये कैंसिल, और वही चीज राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। टेन थीटा प्लस कॉस कॉट थीटा जो है ना, इसको साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन लिख लेना, लिख लोगे तो वही यही आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था 2023 या 24 में, जो मैंने कल बताया था, कल या परसों। वही है 75 के दो टुकड़े में तोड़ करके लिखना था, 45 और 30 क्या 15 लाना है। यहाँ पर क्या है बीच में a माइनस बी, तो दो एंगल का डिफरेंस, समझ गए। अगर 15 है तो 45 तो आना ही आना है, समझ गए। अगर 15 डिग्री लाना है तुम्हें तो a और b, यही है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए, समझ गए। और 5 वाला एक ही एंगल बचता है और वो है 45, तो a की जगह पे तो 45 ही रखोगे, तो b क्या रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा। 45 माइनस 30 करोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब a और b का सिलेक्शन हो गया। कौन कौन सिलेक्ट हुआ बताओ, 45 और 30 सिलेक्ट हुआ, बधाई हो, सिलेक्शन हो गया। साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिखेंगे साइन 15 को, और उसके बाद फिर
ये जो फॉर्मूला दे के रखा हुआ है ना, इसमें हम लोग पुट कर देंगे बस वैल्यू, समझ गए। साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए के जगह पे 45 रखना, बी के जगह पे 30 रखना है। ए के जगह पे 30 रखोगे तो बी को 15 रखना पड़ेगा, वो हम लोगों को पता नहीं है। बी को 45 रख दो और ए को 30 रख दो। माइनस में आ जाएगा, हम लोगों को पॉजिटिव 15 लाना है। साइन 45 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2। लास्ट क्वेश्चन है ये। साइन 30 1/2 और ये 1/√2, 1/√2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और √3 माइनस 1/2 आ जाएगा अंदर, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 हो गया। ये आ जाएगा फाइनली साइन 15 का वैल्यू। ठीक है।